एक शादी समारोह उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में चल रहा था। उस शादी में मेरठ का रहने वाला एक लड़का भी पहुंचा हुआ था। शादी में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को वह पसंद करने लगता है। फिर वह लड़का अपने माता पिता से जाकर कहता है, मुझे उस लड़की से शादी करनी है क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद है। वह लड़की इसके मामा के लड़की होती है। लेकिन इस शादी का बातचीत का सिलसिला जब लड़की के कानों तक पहुंचता है तब लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है, शादी तो दूर, मुझे उसका शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। फिर यह बात जब लड़के को मालूम पड़ती है तब लड़का जिद पर आ जाता है और कहता है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, शादी मैं इसी लड़की से करूंगा। फिर यह बात जो है उन दोनों लड़के और लड़की के माता पिता तक पहुंचती है और दोनों परिवार में बैठकर निदान निकालते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अगले दिन विदाई की रस्में होती हैं। विदा होकर जब लड़की ससुराल जाती है तो सुहाग रात की रस्में होती हैं। जब दुल्हा अपने कमरे में जाता है तो बातचीत शुरू होता है। इसी बातचीत के दौरान लड़का पूछता है कि तुम्हारी शादी में लगभग कितना रुपया खर्च किए होंगे तेरे पापा। लड़की कहती है कि मेरे बाप ने मेरी शादी में 25 लाख रुपए खर्च किए। लड़का कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तुमसे शादी किया। शादी में जो भी खर्च हुआ वह सुबह ले लेना और घर से निकल जाना। मुझे शादी की जिद थी जो मैं पूरा कर लिया। अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुबह लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन अब साल 2024 आ जाता है पर लड़की अभी भी शादी नहीं करती है। उस लड़के की जिद ने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी कभी शादी की बात चलती है तब वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है। शादी का नाम सुनते ही वह घबराने लग जाती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले पंकज गोस्वामी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर रामपुर से है। 2 जून और 3 जून 2024 की रात शहर में एक शादी समारोह चल रहा था। तमाम लोग घराती से लेकर के बाराती तक सभी पहुंचे हुए थे। खाना पीना चल रहा था। उसमें एक महिला होती है जिसका नाम उमा और उम्र 42 वर्ष होती है। वह महिला भी खाने की प्लेट अपने हाथों में लिए हुए थी और जैसे ही वह खाना शुरू करती है, अभी पहला निवाला ही उठाया था कि अचानक सामने एक पुरुष पर नजर पड़ जाती है। अब वह एक टकटकी लगाए उस पुरुष को देखने लगती है। तभी अचानक उस व्यक्ति की नजर भी उस महिला से मिलती है और जब नजर से नजर मिलती है तो वह व्यक्ति एकदम सन्न रह जाता है और सोचने लगता है कि इसको मैंने 12 साल पहले देखा था। आज 12 साल बाद इसमें कितना परिवर्तन आ चुका है। पहले तो यह बेहद ही खूबसूरत, चार्मिंग और हसीन थी, लेकिन आज कमजोर और चेहरे पर एक रूखापन सा आ गया है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे पर कोई किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी उस व्यक्ति के बच्चे पास में आ जाते हैं और कहते हैं, पापा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। बच्चे थे, जिद कर रहे थे पर वह अपने बच्चों को भी नहीं सुनता है। बेपरवाह, बेफिकर दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। उस लड़की की आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रहे थे। वह दोनों कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। तभी उस लड़की की माँ भी वहां पहुंच जाती है और अपनी लड़की को देखकर उसे समझाने लगती है, उसे शांत कराने लग जाती है। इस दौरान लड़की की माँ की नजर भी उस लड़के पर पड़ जाती है और उसे देखने के बाद लड़की की माँ भी रोने लगती है और यह देखकर जो शादी में खुशियों का माहौल था वह गम के माहौल में बदल जाता है। धीरे धीरे वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां कोई कुछ बोलने की स्थिति परिस्थिति में नहीं था। तब उनमें से किसी एक व्यक्ति ने एक कुर्सी लाता है। कुर्सी लाकर उस पर लड़की को बिठाया जाता है, उस महिला को बैठाया जाता है, उसे पीने के लिए पानी दिया जाता है, उसे शांत कराया जाता है। सभी लोग उसे चुप कराने में लगे हुए हैं। अब चुप कराते हुए सब लोग अब ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, आखिर क्या बात हो गई है कि यह काफी रो रही है।
और उससे पूछा जाता है कि बेटा बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उधर जो लड़का था वह भी काफी रो रहा था, उसको भी कुर्सी पर बिठाया जाता है, उससे भी बातचीत करने की कोशिश की जाती है, उससे भी पूछताछ की जाती है। वहाँ के लोग सारे परेशान थे, यह जानना चाहते थे, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर आखिर रो क्यों रहे। लड़का भी कुछ बोलने और कहने की स्थिति में नहीं था। आखिर में दोनों से कहा जाता है कि तुम दोनों आपस में बातचीत करो, क्या समस्या है, क्यों रो रहे हो। लेकिन वे लोग कुछ भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों शांत होते हैं, फिर माहौल जो है नर्म होता है, तो ये एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर अपने अपने रास्ते, अपने अपने मंजिल पर चल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2004 में। रामपुर का एक थाना है अजीम नगर, इसी थाना का एक गांव है इमारदा। इसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली रामपुर की रहने वाली उमा नाम की लड़की से शादी होती है। लड़की शहर की रहने वाली थी, लड़का देहाती मिजाज का था, लेकिन लड़की गांव में जाकर एडजस्ट नहीं कर पाती है, बहुत दिक्कत महसूस कर रही थी। लेकिन ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजर रहा था धीरे धीरे। उन दोनों की जिंदगी की जो गाड़ी थी वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। बात है 2012 की। एक दिन दोनों में कुछ अनबन होती है और यह अनबन झगड़ा का रूप ले लेता है, जबकि इस दौरान उनके बाल बच्चे भी होते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं उनके। लेकिन यह अनबन, यह झगड़ा अब तलाक पर पहुंच जाती है। दोनों की सहमति से उनकी जब पंचायत होती है तो उनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा लड़के को दिया जाता है, 1 बेटी लड़की को दे दिया जाता है, और यहीं से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2 और 3 जून 2024 की रात रामपुर शहर में शादी थी। दोनों शादी अटेंड करने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही शादी समारोह में वह लड़की अपने पति को देखती है, उसे अपने पति की याद सताने लगती है। वजह चाहे जो भी हो, दोनों 1 घंटा बीत जाता है, एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। दोनों के आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। और यहां से जब अलग होते हैं तो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं, और दोनों एक दूसरे को जो मैसेज करते हैं उसमें पहला जो बात लिखा था वह यह था दोनों के तरफ से कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं और फिर ऐसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला उम्र पर पहुंचती है। लड़का मजाकिया लहजा में कहता है कि अब तो तुम 42 की हो गई हो, तो लड़की भी कहती है कि हाँ, तुम भी तो 45 के हो चुके हो। और यूं ही बातचीत करते करते फिर एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि फिर से एक बार वो दोनों शादी का मन बनाते हैं। बात यहाँ तक होने लगती है कि क्या अब हमें एक दूसरे से शादी करनी चाहिए, अगर क्या हम दोनों को या तुमको ऐतराज न हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, निकाह कर लें। जब निकाह की बात होती है तो दोनों अपने अपने परिवार में यह बातें बताते हैं, अपने परिवार के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हमें फिर से निकाह करना है। अब दोनों परिवार वाले निकाह के जो नियम होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, उस नियम का पालन करते हुए एक दूसरे से निकाह करवा देते हैं। शादी होती है 8 जून 2024 को। शादी होने के बाद अब चारों बच्चे जो अलग अलग रहते थे, अब चारों बच्चे एक जगह हो चुके थे। बच्चों में खुशियों की एक लहर दौड़ पड़ती है। अब इसके बाद कभी अलग न होने की कस्में खाते हैं, कहते हैं कि अब जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। दोस्तों, यह खबर आज तक के पत्रकार आमिर खान के हाथों लग जाती है और उन्हीं के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। मैंने भी इस खबर को सोशल मीडिया के जरिए लिया है। दोस्तों, आज की यह तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपना राय और अपना विचार अवश्य भेजिएगा। दोस्तों, छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा ना बनाइएगा कि पति पत्नी को और बच्चों को आपसे और आपके माँ से बच्चे को जुदा होना पड़े, एक बाप से अपने बच्चे को जुदा होना पड़े।